माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, पिछले 2 दिनों तक मैं आप लोगों के बीच में नहीं आया, या मेरे नंबर्स आप लोगों को ऑनलाइन नहीं दिखाई दिए। आप में से ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, समझते भी होंगे कि हाँ, पिछले 2 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उनको लेकर के मैं अपनी ज़मीनों को और अपनी एक्टिविटीज़ को और अपनी सारी चीज़ों को मैं एक अवलोकन कर रहा था कि जो कानून का काम है, कानून तो अपना काम करेगा ही, उस कानून से बढ़कर कोई नहीं है। और जो लोग व्यक्तिगत तौर से वाकई में दिल और दिमाग से पूरी तरीके से सही हैं, वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं। यानी कि उसको एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ देखा जाए तो बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि जितने लोगों के खिलाफ ऐसा कोई भी एक्शन हो रहा है या हुआ, उनमें से सारे लोग वो कसूरवार नहीं थे, उनका वो कसूर नहीं था। वो सिर्फ किसी की जलन, किसी की नफरत और किसी के टारगेट का शिकार हुए हैं। किसी को आज की तारीख में किसी के साथ कोई भी एलर्जी हो जाती है तो वो जा करके एक कंप्लेंट डाल दिया, उसका नाम डाल दिया, बस इतना काफी होता है। आज की तारीख में जो घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, वो सिर्फ इसलिए घट रही है शायद कि इन सभी के पीछे सिर्फ वो ताकतें एक्टिव हैं जो विध्वंस चाहती हैं, जो चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हैं, जो लोगों का नुकसान चाहती हैं। और कंपनी ने अब तक ना तो इनके साथ में किसी प्रकार से लड़ाई लड़ी है, ना इनको किसी प्रकार का जवाब दिया है, और ना किसी प्रकार की ऐसी किसी एक्टिविटी पे कंपनी ने कोई इंटरेस्ट लिया है। कंपनी ने सिर्फ अब तक अपना काम किया है। पिछले 2 सालों से एक न्यूज़ लगातार चलती चली आ रही है कि 60,000 करोड़ रुपए का गबन करके भाग गए। लेकिन पिछले 2 साल से एक न्यूज़ में भी एक प्लॉट की रजिस्ट्री के बारे में, एक कस्टमर सेटलमेंट बारे में न्यूज़ नहीं छापी गई। यहाँ 60,000 करोड़ के उसमें जो है, कहीं कंपनी ने 100 रुपए का किसी का अदायगी भी करी है। तो अपने आप में ये चीज़ समझ में आ जाती है कि पारदर्शिता नहीं है। और हम लाख कोशिश कर लें, जब तक हम सामने आकर के साबित नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक ये पारदर्शिता बरकरार भी नहीं रहेगी। लोग अपनी तरीके से अफवाहें उड़ाते जाएंगे, मीडिया में लोग इस तरह से गलत चीज़ें छापते जाएंगे, और बिला वजह एक अच्छा सही नियत से किया गया काम वो बदनाम होता जाएगा। आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में जितना बड़ा मेरा साम्राज्य फैला हुआ है, उनमें से शायद 50% का भी लोगों को अंदाजा नहीं है। 50% से ज्यादा ऐसे हमारे लैंड बैंक हैं जो लोगों को पता तक नहीं है कहां कहां पर, किस किस जगह पर है। मैं अगर चाहूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने लैंड बैंक के उसके ऊपर अपनी पूरी पूरी लायबिलिटी को खत्म कर सकता हूं, और वो मैं करने जा रहा था और करूंगा भी। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं रुकूंगा। लेकिन आप सभी लोगों के बीच में आज इस वॉइस नोट के जरिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किसी की व्यक्तिगत जिंदगी जिसके अंदर 99% से ज्यादा चीजें झूठी और अफवाहों के आधार पर हो, उसको इस प्रकार से टारगेट करने के पीछे मकसद क्या कस्टमर की लायबिलिटी दूर करना है, या सिर्फ अपनी खुद की जो कलेश और जो अपने अंदर पनपने वाली दैत्य प्रवृत्ति है उसे बढ़ावा देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे ऊपर ऐसी किसी घटनाओं का और ऐसी किसी न्यूज़ का। इसका मतलब ये नहीं कि मैं परवाह नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल परवाह करता हूं। लेकिन फर्क मेरी सेहत पर कतई नहीं पड़ता, क्यों मैं जानता हूं कि अगर मैं या मेरे लोग गलत नहीं हैं तो उनके साथ वक्ती तौर की परेशानी तो आ सकती है, लेकिन परमानेंट कुछ गलत नहीं हो सकता है। आज जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के टारगेट बना करके, जिन लोगों को इस तरह से टारगेट करके किया गया है, आज शायद वक्ती तौर के लिए कुछ लोगों को इसका मजा मिल जाए। हाँ, अगर मैं इंसानियत की बात करूं तो शायद ये इंसानियत तो नहीं है कि किसी के ऊपर गलत तरीके से आरोप लगा करके और उसको इस तरह से प्रचारित करके और अपनी एक दुकान चलाने का प्रयास किया जाए। ये तो खैर, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जिनके अंदर दैत्य प्रवृत्ति पनपती है, उन्हें समझ में नहीं आएगा। और ना मैं परवाह करता हूं ऐसे लोगों की, और ना मेरे इस वॉइस रिकॉर्डिंग का मकसद कहीं से ये है कि मैं ऐसे किसी लोगों को सफाई दे रहा हूं। नहीं, ना मैंने पहले कभी सफाई दी है, ना सफाई दे रहा हूं, ना आगे कभी सफाई दूंगा। दुनिया को क्या कहना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसकी मैं परवाह नहीं करता हूं। परवाह इस बात की करता हूं कि मुझे क्या करना है। फिलहाल मैं बता देना चाहूंगा, 3 मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस बीच की घटी घटनाओं पर जो मुझे करना है, जो मेरी व्यवस्थाओं करना है, जो होना है वो मैं करूंगा, देखूंगा। वो मेरा अपना व्यक्तिगत मैटर है। अपने ऊपर लगाए गए तरह तरह के इस तरह के आरोपों को
या जिस तरह से चीज़ें की जा रही हैं उस पर आगे मुझे क्या करना है ये भी मुझे देखना है, मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मेरा जो कॉमर्शियल मैटर है, मेरे कस्टमर्स की लायबिलिटी, वो उतरना ना कल रुकी थी, ना आज रुकेगी और ना आगे कभी रुकेगी। अब ये मान के चलिए कि ऐसी चीज़ें शायद एक दिन दो दिन के लिए मुझे सोचने के लिए रोके, लेकिन काम करने के लिए मैं कभी नहीं रुक सकता हूं। मैं अपने सभी शाइन परिवार के कस्टमर से कहना चाहूंगा कि पिछले 2-4 दिनों से मेरी खामोशी को आप ये मत समझिएगा कि हाँ कहीं से आपका काम उलझ जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कितना बड़ा तूफान मेरी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मैं अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूल सकता हूं। और मैं कल भी कर रहा था और आज भी करूंगा। बस फर्क इतना है कि अब तरीके बदलेंगे। जिन लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन जमीनों का मोहताज हूं जहां पर अब तक काम हुआ है, तो यह गलत है। लोगों को अंदाजा तक ही नहीं है कि शाइन परिवार के पास कितनी बड़े सामर्थ्य, कितना ताकत में लायबिलिटी उतारने के लिए। लोगों को लगता है कि टारगेट करके उन जमीनों को, वहां पर जो लड़के काम कर रहे हैं या वहां पर जो लोग हैं, उनको इस तरह से डरा दिया जाएगा ऐसी घटनाओं से तो काम रुक जाएगा। ऐसा कतई नहीं है। ना लोगों की कमी है, ना जमीन की कमी है। ये दो को दोनों मेरे पास बेइंतहा हैं। लेकिन हां, अब कोई भी ऐसे लोगों का निशाना नहीं बनेगा। आज के बाद से ऐसे लोगों का निशाना कोई भी नहीं बनेगा, और ना कोई भी ऐसे लोगों का वाहिद कर पाएगा जो बेगुनाह हो, जो निर्दोष हो। भले ही मुझे 10 दिन तक रुकना पड़े काम शुरू करने के लिए, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि अब ऐसी घटनाएं, ऐसी हरकतें किसी की भी जिंदगी में नहीं आएगी जहां पर किसी बेगुनाह को बिला वजह गुनहगार बनाया जाए। हां, जिसने गुनाह किया है उसके साथ तो अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन अगर किसी ने कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया है तो मैं वादा करता हूं कि ऐसी कोई घटना नहीं होने। जिन जिन लोगों के लिए मैंने प्रॉमिस किया था व्यक्तिगत तौर से, वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि उस दिन के बाद से, जिनसे मैंने वादा किया है, उस दिन के बाद से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। वो भले ही अपने अंदर में कितना भी अपना डर पैदा कर ले, लेकिन उनमें से किसी व्यक्ति के साथ में ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई चीज़ ना हो। इस चीज़ के लिए कानूनी तौर से मैं पूरी तरह से तत्पर खड़ा हूं। बस मैं अपने तौर तरीकों का बदलने जा रहा हूं। ऐसा इसलिए नहीं कि हाँ हमारे साथ व्यक्तिगत तौर से कोई सी चीज़ हो गई, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये चीज़ें करके लोग लायबिलिटी उतारने का प्रयास रोक देते हैं या वो रुक जाता है, तो कस्टमर को लगता है कंपनी ने एक बार फिर से उसका छल कर दिया, धोखा कर दिया। जबकि ऐसा नहीं है। जितना पैसा कंपनी ने ज़मीनों पे खर्च किया था वो सिर्फ आपके लिए किया था। हमने अपने कॉल सेंटर्स बैठाए, हमने अपनी लीगल टीम बैठाई, हमने अपना ऑफिस खोला। वहाँ पे लोग बैठ करके लायबिलिटी वालों को, एफआईआर वालों को, कंप्लेन वालों को फ़ोन लगातार करते रहे। साइट विजिट शुरू कराई जाने लगी, बहुत चीज़ें की जाने लगी, सिर्फ इसलिए ताकि लायबिलिटी ख़त्म की जा सके। और कोई प्रयास नहीं था। कीमत कम कर दी गई ताकि लायबिलिटी ख़त्म की जा सके। करोड़ों रुपए ऑफर किया गया कि 10-20 करोड़ रुपए भी खर्च करना पड़ा मैं खर्च कर दूंगा ताकि लायबिलिटी ख़त्म की जा सके। लेकिन बदले में आप खुद सोचिए कि आपकी लायबिलिटी हमारे प्रयासों से खत्म होनी है या उन प्रयासों से खत्म होनी है जो आज की तारीख में मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं। अगर मीडिया की सुर्खी से आपकी लायबिलिटी खत्म होती है तो वाकई में इसे और करवाइए। और अगर आपकी लायबिलिटी हमारे प्रयासों से खत्म होती है तो कोई बात नहीं, इनको जो करना है करने दीजिए। 2-4 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं फिर से उस तरह से खड़ा दिखाई दूंगा आप लोगों को जैसा मैं पहले था। लेकिन यकीन जानिए अब तो एक तीसरा रास्ता भी मैंने अख्तियार करना शुरू कर दिया है, जो आप सभी लोगों की सत्ता से दिखना भी शुरू हो जाएगा। कंपनी ऐसे किसी लोगों को बख्शेगी नहीं जिन लोगों ने बिला वजह, बगैर किसी उसके, ऐसे बेगुनाह, ऐसे निर्दोष लोगों को टारगेट किया जिनका कोई कसूर नहीं था। ऐसे किसी भी शख्स की लायबिलिटी, ऐसे किसी भी शख्स की कोई भी कंप्लेन जो फेक बनी है, जो फर्जी बनी है, यकीन जानिए उससे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। इतनी लंबी लड़ाई लड़नी है, इतनी लंबी लड़ाई लड़नी है कि उसके लिए कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए। जो इंसान सामने से ऑफर कर रहा हो कि मैं इतना पैसा ज़मीन पे डालूंगा लायबिलिटी उतारने के लिए, उसे जब कानूनी लड़ाई लड़नी होगी तो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ेगा ये अब तारीख देखेगी। जिन लोगों से मैंने वादा किया, जिनसे हमारी बात हो चुकी है लायबिलिटी उतारने के लिए, जिन कंप्लेन में गए हुए हैं, उन लोगों से मैं संबोधित हूं कि बिल्कुल विचलित मत होइएगा। आपका काम थोड़ा सा डिले हुआ है बीच की कुछ ऐसी हरकतों से, लेकिन वो डिनाई नहीं हुआ है। उसको पूरी तरीके से कंपनी निभाएगी, पूरा करेंगे हम।
जो लोग कंप्लेन में नहीं गए हैं, एफआईआर में नहीं गए, लीगल नहीं गए, उनसे मेरा वादा है कि वो भी कतई विचलित नहीं होंगे। उनका भी काम मैं कर रहा हूं, करूंगा। कुछ दिन के लिए व्यवस्थाएं थोड़ी सी रुकती जरूर हैं, क्योंकि मैन पावर पूरी तरह से ठप हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, लोग डर जाते हैं थोड़े दिन के लिए, ये रीजन होता है, लेकिन काम नहीं रुकेगा। लेकिन तीसरी चीज, इस बार की तारीख पर और आगे से लगातार अब आप देखेंगे कि हम इस लीगल लड़ाई किससे लड़ने जा रहे हैं। और एक सबसे अहम, जिन लोगों को यह लगता है कि हम मात्र चंद 2-4 प्रोजेक्ट के ही मजबूर हैं, उसी पे काम करके ही हम अपनी लायबिलिटी उतार सकते हैं, वो बिल्कुल गलत मुगालते में हैं। कंपनी ने इस बीच में अपने इन्वेस्टमेंट बंद नहीं किए हैं। कंपनी ने इस बीच में अपने लोगों को रुकने भी नहीं दिया है। हमने ऐसे लैंड बैंक पे भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जो कंपनी की उससे बिल्कुल अलग है। हमने लोगों पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। मैं ऑफर करता हूं सामने से कि यदि कोई भी प्रोजेक्ट, किसी का प्रोजेक्ट कहीं किसी प्रकार से भी किसी अधर में फंसा हुआ है, आप हमें दीजिए, हमसे डील करिए। मैं हिंदुस्तान की सरजमी को काम से नहीं छोड़ूंगा, मैं काम जरूर करूंगा। मैं खुद ऑफर करता हूं आज सामने से, आपकी जितनी भी आवश्यकताएं होंगी उन सारी आवश्यकताओं को हम पूरी करवाएंगे और करेंगे। आपके फंसे प्रोजेक्ट को निकालेंगे अपनी लायबिलिटी उतारते हुए। लेकिन अब मैं काम करके दिखाऊंगा। ये मेरे लिए एक चैलेंज भी है। मैं पीठ नहीं दिखा सकता हूं, मैं काम करके दिखाऊंगा। हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक होने के बाद अगर आज तक मैंने किसी को जवाब नहीं दिया तो सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बेगुनाह कस्टमर इसके पिस न जाएं। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह के प्रयास कर करके सिर्फ काम को रोका जा रहा है, जिन जगहों पे काम को रोका जा रहा है ना, वो जगह सिर्फ मात्र शायद 100, 200, 250 करोड़ की होगी। इससे ज्यादा की लायबिलिटी वहां पर नहीं उतर सकती है। अगर ओवरऑल मैं पूरे एम्पायर की बात कर लूं तो आधे से ज्यादा एम्पायर शाइन का तो लोग जानते तक नहीं है। आधे से ज्यादा लैंड बैंक लोग जानते तक नहीं इस कंपनी का कहां कहां पड़े हुए हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। मैं अपनी इस वॉइस नोट में 3 मैसेज बहुत साथ देना चाहूंगा। मुझे खुद के ऊपर भी कोई कितनी बड़ी गाज क्यों ना गिर जाए, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए शाइन परिवार के सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आपकी लायबिलिटी खत्म करने का प्रयास कल भी जारी था, आज भी जारी और आगे भी जारी रहेगा। ये कभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। आप भी हालात को, सिचुएशन समझें। मैं अपनी वजह से कभी नहीं रुका हूं। हाँ, जो संसाधन है वो थोड़े से कहीं पे जब फेल होते हैं तो इससे थोड़ा रुकना पड़ जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों से लीगल बातचीत हुई है उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल विचलित मत होइएगा। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपसे जो टीम ने बात करी वो पूरा करके देगी। और तीसरी चीज, ऐसे लोगों को भी जिन लोगों ने मेरे रास्तों को रोकने के लिए गलत तरीके का आरोप लगा करके गलत चीजें करी हैं, वो लोग भी तैयार रहें। और वो लोग जो कंप्लेन करने के बाद आज की डेट में सेटलमेंट पे नहीं आ रहे हैं, इनमें से बहुत से लोग तो मेरे खुद के निशाने पर भी हैं। वो तैयार हो जाए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से फर्जी और फेक पेपर लगा करके, डॉक्यूमेंट्स लगा करके, फर्जी फेक ट्रांजैक्शन करके किसी और को पैसा देकर कंपनी पे पैसा डाला गया, कंपनी के ऊपर आरोप लगाए गए, ऐसे सारे लोगों के ऊपर अब मैं पूरी तरीके से कोर्ट के अंदर उनसे मुकदमा लड़ने के तैयार हूं। उसके लिए मैं अपने किसी भी अंजाम की परवाह नहीं करता हूं। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं कहीं दूर बैठा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं उससे, नहीं, कतई नहीं। जिस दिन आवश्यकता पड़ जाएगी ना, उस दिन मैं आपके बीच में होऊंगा, आप लोगों के सामने होऊंगा। भारत देश के कानून को पालन करते हुए आप लोगों के सामने दिखाई दूंगा मैं आपको। मैं अपने किसी भी अंजाम की परवाह नहीं करता हूं, आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए। मैं किसी भी तरीके से किसी उससे अपने मकसद से पीछे नहीं जा सकता हूं। बस उन सभी लोगों के लिए मेरा ये आखिरी संदेश है जो लोग लीगल जाकर के ऐसे बेगुनाह, ऐसे निर्दोष लोगों की जिंदगियों को खराब करने पर लगे हुए हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। बहुत से लोग इस साथ पहले हादसे हुए। मैं सबकी बात करता हूं कि हर एक बंदा इतना कसूरवार नहीं था जितना उसे बना दिया गया। अब बहुत हो चुका है, अब आगे नहीं होना चाहिए ऐसा।